देखिए, आपका अगला टॉपिक है CFG। CFG का मतलब क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। अब CFG डिफाइन होता है 4 टपल के द्वारा, 4 टपल के द्वारा आपका जो है CFG डिफाइन होता है। वो कौन कौन से हैं? V है, T है, P है, S। यानी CFG 4 टपल्स के द्वारा डिफाइन किया जाता है। V का मतलब होता है फाइनाइट सेट ऑफ वेरिएबल, मतलब नॉन टर्मिनल। अभी हम देखेंगे कि टर्मिनल क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, नॉन टर्मिनल क्या होता है, प्रोडक्शन रूल क्या होता है। ठीक, तो V का मतलब क्या हो गया हमारा? फाइनाइट सेट ऑफ वेरिएबल, मतलब नॉन टर्मिनल। T का मतलब होता है फाइनाइट सेट ऑफ टर्मिनल। ठीक, और P का मतलब होता है प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन रूल। अब इस प्रोडक्शन रूल को बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन रूल। यस का मतलब होता है स्टार्ट वेरिएबल। अब हम लोग देखते हैं कि टर्मिनल क्या होता है, नॉन टर्मिनल क्या होता है, प्रोडक्शन रूल क्या होता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आता है हमारा वेरिएबल। यह वेरिएबल जो है हमेशा इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर से, कैपिटल लेटर से। वेरिएबल को कैपिटल लेटर से हमेशा डिनोट किया जाता है, इसीलिए बोला गया है जो हमारा वेरिएबल होता है यह क्या होता है? नॉन टर्मिनल होता है। अब नॉन टर्मिनल क्या होता है? मतलब कि यह हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। और जो हमारा टर्मिनल होता है, यानी जो आपका टर्मिनल होता है, वह टर्मिनल स्मॉल लेटर से हमेशा डिनोट किया जाता है। और एक बात इसमें नोट करना कि आप इस वेरिएबल में वैल्यू सब्स्टिट्यूट, यानी वेरिएबल में आप जो है वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो आप लिखेंगे वी कैन सब्स्टिट्यूट वैल्यू इन द वेरिएबल, यानी वेरिएबल में आप वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। और इसमें हम लोग जो है टर्मिनल को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। देखिए, वेरिएबल हमारा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। इस वेरिएबल में हम लोग वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और साथ ही साथ टर्मिनल सब्स्टिट्यूट किया जाता है। और वेरिएबल को यहाँ पे कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। अब यहाँ पे आता अगला हमारा टर्मिनल। टर्मिनल को हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। ठीक, टर्मिनल को हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। और एक बात इसमें नोट कर लेना, देखिए जो हमारा टर्मिनल होता है, जो हमारा नॉन टर्मिनल होता है, उस नॉन टर्मिनल हम लोग देखिए यहाँ पे वैल्यू को और यहाँ पे टर्मिनल को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। लेकिन एक बात नोट करना कि इस टर्मिनल में हम यहाँ पे कुछ भी सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं। इसमें हम यहाँ पे कुछ भी सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टर्मिनल जो है स्ट्रिंग को जनरेट करने में हेल्प करता है। बिकॉज जो हमारा टर्मिनल होता है यह टर्मिनल स्ट्रिंग को जनरेट करने में, टर्मिनल जो है यह स्ट्रिंग को जनरेट करने में हेल्प करता है। टर्मिनल स्ट्रिंग को जनरेट करने में हेल्प करता है। तो देखिए, टर्मिनल हमारा क्या होता है? स्मॉल लेटर से, यानी हमेशा टर्मिनल को स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। और इसमें हम कुछ भी सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो टर्मिनल होता है यह जनरेट करता है स्ट्रिंग, यानी टर्मिनल हमारा स्ट्रिंग को जनरेट करने में हेल्प करता है। तो ये हमारा हो गया टर्मिनल। अब आगे देखिए, अगला हमारा होता है प्रोडक्शन रूल। इस प्रोडक्शन रूल को बोला जाता है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रूल। ठीक, तो प्रोडक्शन रूल को यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रूल के नाम से भी
जाना जाता है। अब देखिए इसको कैसे हम लोग यहाँ पे डिनोट करेंगे, डिनोटेड एच, जैसे कि आपका यहाँ पे अल्फ़ा है, अल्फ़ा गोज़ टू यहाँ पे बीटा है, ये आपका है लेफ़्ट साइड और ये आपका है राइट साइड, ये आपका है लेफ़्ट साइड और ये आपका है राइट साइड। अब यहाँ पे आप नोट करिएगा कि हमेशा लेफ़्ट साइड में केवल यहाँ पे एक ही वेरिएबल होता है, लेफ़्ट साइड में हमेशा वन वेरिएबल होता है, केवल यहाँ पे एक ही वेरिएबल होता है। लेकिन राइट साइड में यहाँ पे वेरिएबल, यहाँ पे टर्मिनल, ठीक, लेफ़्ट साइड में केवल यहाँ पे एक ही वेरिएबल होता है, लेकिन जो राइट साइड होता है इस राइट साइड में वेरिएबल और टर्मिनल और इस वेरिएबल और टर्मिनल का कॉम्बिनेशन भी होता है, कॉम्बिनेशन भी होता है। तो एक बात नोट करना कि प्रोडक्शन रूल को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रूल के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे जिसका लेफ़्ट साइड होता है, इस लेफ़्ट साइड में केवल यहाँ पे एक ही वेरिएबल होता है, लेकिन राइट साइड में वेरिएबल, टर्मिनल और इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी होता है। तो ये आपका हो गया प्रोडक्शन रूल। अब जैसे कि यहाँ पे दिया गया है यस गोज़ टू 0 यस 1, तो यही आपका होता है स्टार्ट वेरिएबल, ये आपका क्या होता है, स्टार्ट वेरिएबल होता है। अब यहाँ समझो आप लोग, अगर यहाँ पे दिया गया यस गोज़ टू 0 यस 1, यस गोज़ टू यहाँ पे हो गया ये। अब देखिए इन दोनों को हम यहाँ पे लिख सकते हैं पूरा मिला करके 0 यस 1 और यहाँ पे ये, मतलब ये आपका है। अब इस तरीक़ों मतलब जो आपका पूरा है इसको हम यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया CFG।